नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं मिताली जोशी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमेशा से ये डिबेट रहा है कि सर हमें कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहिए या कस्टमर ही रहने देना चाहिए। और ये काफ़ी जटिल समस्या है, लोग समझ नहीं पाते कि हम काम कैसे करें। कस्टमर है तो अगर उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना देंगे तो अच्छा खासा पॉजिटिवली काम करेगा, हमारा नेटवर्क भी बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये मुद्दा समझने के लिए आज हम कुछ डीप में डिस्कशन करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। कस्टमर को कस्टमर ही रहने देना चाहिए, अगर हमें उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है तो क्यों बनाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज तक का हमारा पैटर्न क्या रहा है, हम यही पैटर्न पे हमेशा काम करते हैं। हम प्रमोशन कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर वांटेड बिकम ए रीसेलर। हमें डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत है, हमें रीसेलर की ज़रूरत है, दैट मीन्स कि आप भी काम करो। देखो, ये काम कुछ ऐसा है ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं है, उन्हें आगे बात करना पसंद नहीं है। और जैसे आप बोल रहे हो वैसे रीसेल करना या रिटेल करना उनको पसंद ही नहीं है। और आप ऐसे लोगों को शुरू से ही बोल देते हो कि हमें इस तरीके के आदमी चाहिए, तो सबसे पहले तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी वहीं पर आप मार देते हो। जिनको वो काम पसंद ही नहीं है, आप उनको भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हो। तो सबसे पहले तो इस तरीके का प्रमोशन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जैसे आपका कोई एक कस्टमर बनता है तो सबसे पहला आपका फोकस ये होना चाहिए, जैसे आप ये स्लाइड में देख रहे हो, वो कस्टमर को आपको सबसे पहले लॉयल कस्टमर बनाना चाहिए। और जनरली हम क्या करते हैं, एक टूथपेस्ट मांग ली, उसने एक साबुन मांग लिया, तुरंत प्रमोशन कर देते हैं कि आपने ये टूथपेस्ट और साबुन ली है, एक काम करो आप उससे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ तो आपको ये बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हो जाएंगे। और होता क्या है ये केस में, उसने एक ही बार टूथपेस्ट ली है, एक ही बार साबुन लिए और आगे कभी कोई खरीदारी नहीं की है, और एक नाम भीड़ में और शामिल हो गया आपके चार्ट में। तो ये काम भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई कस्टमर है तो सबसे पहले आप उनको लॉयल बनाइए कि वो हर महीने परचेस कर रहा है, कितनी परचेस कर रहा है, और रियली प्रोडक्ट्स के लिए उत्साहित है या नहीं है। तो कस्टमर को एक मैग्नेट की तरह खींच के रखिए, बांध के रखिए। और जब आपको लगता है कि नहीं, अब ये लॉयल कस्टमर है, उसे हमारे प्रोडक्ट्स भी अच्छे लगते हैं और हर महीने खरीदारी भी करता है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है फिर, अब आपको वो कस्टमर को प्रमोटर में कन्वर्ट करना है। देखिए, कस्टमर तो आपने बना लिया, कस्टमर बेस बना लिया, उसको प्रमोटर में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स कि अब उसको डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करना है। बट डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करने के पहले भी कोई प्रोसेस होते हैं, और वो प्रोसेस हम कभी भी नहीं करते। सबसे पहले क्या करना चाहिए, वो लॉयल कस्टमर कैसे बनेगा, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। वो लॉयल कस्टमर तभी बनेगा जब आप उनकी सुनते हो, या फिर आप हमेशा उनको पूछते हो जो आपने प्रोडक्ट उनको दिए हैं उनका उन्होंने किस तरीके से इस्तेमाल किया, उन्हें उसका रिजल्ट्स कैसे मिला, उनको उनका वो प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स हुए कि नहीं। मतलब हमेशा जिनको भी आपने कस्टमर बनाया उनकी वॉइस सुननी पड़ेगी, उनका सुनना पड़ेगा। और उसका फ़ायदा क्या होता है, अगर आप कस्टमर की बात सुनते हो तो आगे चल के वो आपका हीरो बन सकता है। हीरो दैट मीन्स के एक अच्छा खासा लॉयल कस्टमर जिस तरीके से बनाया वैसा एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। तो ये बात भी ख्याल रखनी चाहिए कि हमेशा कस्टमर की बातें पहले सुननी चाहिए। तो देखो, लॉयल कस्टमर को रिटेन करना क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, लॉयल कस्टमर को रिटेन करने के सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि जो भी आपका वॉल्यूम आप कर रहे हो, जो भी आपको साइड वॉल्यूम की ज़रूरत है, जो भी आपकी सेल्फ परचेस के अलावा जो ज़रूरत है, वो यहीं से आएगा ना वॉल्यूम। मान लीजिए सारे लेग 11% पे चले गए और आपको साइड वॉल्यूम की ज़रूरत है, तो वो केस में अगर कोई लॉयल कस्टमर का बेस आपके पास बांधा हुआ है तो वो केस में आपको वो भी टेंशन नहीं आएगा। तो मतलब कि आपको एक लॉयल कस्टमर का बेस बनना है। और ये जर्नी जो आपने कस्टमर को पूरी करवाई है वो क्यों ज़रूरी है, देखो ये भी आपको समझ में आएगा आने वाली स्लाइड में, कि आपने स्टेप बाय स्टेप किया है, ना कि उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर किया और उसी टाइम में उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। आपने उसकी पूरी जर्नी कंप्लीट करवाई है, कस्टमर से उसको लॉयल कस्टमर पे लेके गए हो। और उसके बाद क्या होता है, देखो जैसे आप ये सारी जर्नी उनके पास कंप्लीट करवा देते हो तो दैट मीन्स आपके पास एक कस्टमर का बेस रेडी हो जाता है। और एट एनी पॉइंट आपके पास 5 लॉयल कस्टमर तो हमेशा होने ही चाहिए। ये नहीं कि जितने भी कस्टमर है सारे के सारों को डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया।
आपके पास एटलीस्ट 5 कस्टमर का बेस तो होना ही चाहिए जो एवरी मंथ आपसे कुछ ना कुछ खरीदारी करते हो। देखो ये सारा कस्टमर बेस बन जाने के बाद क्या करना है, अब आपको पूरा फोकस करना है, एक अटेंशन देना है। जितने भी आपके कस्टमर बेस है उनके इंटरेस्ट को जानना है, उनके सपनों के बारे में जानना है और फिर आपको एक्शन लेना है। समझ रहे हो? मैं थोड़ा आज फास्ट जा रहा हूँ। आपको उन पे अटेंशन देना है, उनका इंटरेस्ट जानना है, उनकी डिज़ायर जाननी है और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप करना है कि उसके ऊपर क्या एक्शन लेनी है। एक्शन क्या लेनी है? अब आपको उसमें से फाइंड द राइट पीपल, आपको उसमें से कोई राइट पीपल को चूज़ करना है कि आप अब ये लॉयल कस्टमर को एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हो। देखो उसके लिए एक टिप्स दे देता हूँ। एक तो आप जिसको भी चूज़ करते हो रियली एक तो ड्रीमर होना चाहिए, उसके फ्यूचर के बारे में वो सीरियस होना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ जीवन में आगे करना है। एटलीस्ट 1500 से 2000 के प्रोडक्ट एवरी मंथ लेता होना चाहिए वो। ऐसा नहीं कि वो 20 पीवी का प्रोडक्ट ले रहा है, 15 पीवी का प्रोडक्ट ले रहा है, कभी ले रहा है कभी नहीं ले रहा है। तो देखो उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का वैसे भी बेनिफिट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर तभी हमारे काम का है जब वो आगे नेटवर्क बनाएगा। बिना नेटवर्क बनाए वाला डिस्ट्रीब्यूटर तो वैसे भी लाइफ टाइम तक हमारे लिए कस्टमर ही है। तो बेटर है कि जो कस्टमर है वो कैटेगरी के आदमी को कस्टमर ही रहने दीजिए। अगर 20-25 पीवी का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ऐसे 4 कस्टमर को आप जमा करिए, आपकी खुद की एक अलग से कंसिस्टेंसी पूरी करिए और जो भी रीपर्चेस के ऑफर है उनमें पास ऑन कर दीजिए। समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब? कि मान लीजिए 25-25 पीवी कर रहा है तो ऐसे 4 कस्टमर आपको एक कंसिस्टेंसी दे के जाएंगे और 25 पीवी मतलब कि तकरीबन 750 के प्रोडक्ट वो ले रहा है तो उसको 750 के ऊपर जो रीपर्चेस का ऑफर आ रहा है वो उनको दे दीजिए, बट कंसिस्टेंसी पूरी आपके पास रख लीजिए। बट मान लीजिए कि वो 100 पीवी कर रहा है, 60 पीवी से ज़्यादा कर रहा है तो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि फिर आप उसको एक एडिशनल बेनिफिट एक कंसिस्टेंसी का भी दे सकते हो। और हमेशा ऐसे कस्टमर को जब भी आप प्रेरित करते हो तो एक एडिशनल 5% का ही कैशबैक बता के चालू करिए। शुरू से 15,000, 20,000, 50,000 की इनकम मत बताइए, क्योंकि अगर वो 20-25 पीवी वाला कस्टमर अगर डिस्ट्रीब्यूटर बन भी गया और आपने उसको सपने बड़े बड़े बताए लेकिन हर महीने सामान तो 15, 20, 25 पीवी का ले रहे हैं तो वो केस में उसको इनकम क्या होगी? उसको आगे बात नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ खुद के लिए परचेस करना है। तो वो केस में वापस मैं एक सेंटेंस बोलूँगा, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दोगे, क्योंकि उसको बड़े सपने दिखा के आपने कस्टमर में से डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। अब उसके जो सपने थे, जो उसने माइंड में सोचा था, वो अमाउंट उसको मिल नहीं रही है। तो ना वो केस में ना वो अब आपका कस्टमर रहेगा ना आपका डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा। तो बेटर है कि आप अपने साइड से कुछ एडिशनल बेनिफिट उसको दे के आप उसको एक कस्टमर ही रहने दीजिए। और जैसे मैंने बताया कि आपने एक राइट पीपल को फाइंड कर लिया है बारी बारी एक एक करके, तो अब उनके ऊपर आपको काम क्या करना है? देखो अब उसको सारे बेनिफिट्स बताने हैं कि सर या तो मैडम आज तक आप हमारे एक लॉयल कस्टमर से, आपको ये सारे बेनिफिट मिल रहे थे, आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में चलो ठीक है मैं प्रोडक्ट्स दे रहा था, पर्सनल पोर्टर ऑफ मैनेज ऑर्डर्स मतलब आप अपनी चॉइस के मेरे पास से ऑर्डर चॉइस के ले सकते थे, आपको मैं फ्री में डिलीवरी भी दे देता था और कुछ आपको ऑफर्स भी दे देता था। तो देखिए आज तक आपको ये बेनिफिट्स मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ एडिशनल बेनिफिट्स आपको और भी मिल जाएंगे अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो। तो फिर उसको ये सारे बेनिफिट बताए कि आप कैश अलग से कमा सकते हो, अलग से बोनस और कमीशन आपको मिल सकती है, आप डेप्थ फ्री लाइफ जी सकते हो, फ्रेंडशिप बढ़ सकती है और टाइम मनी फ्रीडम तीनों आप कमा सकते हो यहाँ से। तो ये सारे विज़न उनको बाद में दीजिए, ना कि डे 1 से उसको दीजिए। देखो उन्होंने पूरी जर्नी भी कंप्लीट की है आपके साथ, पहले वो कस्टमर थे, फिर लॉयल कस्टमर बने, फिर डिस्ट्रीब्यूटर बने, तो आगे चल के आपका भी काम आसान हो जाएगा, क्योंकि उनकी खुद की जर्नी तो उनके माइंड में रहेगी, तो उनको भी मालूम होगा कि मुझे स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है। और वैसे भी देखो मैं पहली एक स्लाइड में एक बात बताना भूल गया कि मान लीजिए कि वो 20-25 का सामान लेता है, 20-25 पीवी का, लेकिन आपके प्रोडक्ट का वो प्रमोशन अपने आप भी करना चालू कर दिया है, क्योंकि वो प्रोडक्ट के लिए का, तो ऐसे लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में फ़ायदा है। ठीक है ना? को अगर वो प्रमोशन कर रहा है बिना कोई लालच का, तो फिर उसको ये विज़न दे सकते हैं कि वैसे भी आप प्रमोशन कर रहे हो हमारे प्रोडक्ट का, आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपको रिजल्ट अच्छे मिले, तो आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे तो आपको ये एडिशनल बेनिफिट होगा। तो देखो दोस्तों, कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के फ़ायदे तो है, बट
आप कौन से कैटेगरी के कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि जो आपके चॉइस के नहीं है, जो काम करने लायक ही नहीं है, जो नेटवर्क बनाने के लिए उत्सुक ही नहीं है, तो वो केस में अगर आपने वो कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया तो फिर नुकसान भी हो सकता है। तो आपको फाइंड आउट करना है कौन सा राइट पीपल है जिसको आप कस्टमर में से डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे आप देखते हो, ग्रेट लीडर स्टार्ट ऑफ ग्रेट एज ग्रेट फॉलोअर्स। और जैसे वैसे पहले भी मैंने बताया, आपने उनकी पूरी जर्नी कंप्लीट करवाई है तो वो भी आपके स्टेप पे ही चलेगा, आपको ही फॉलो करेगा। आपको कुछ ज़्यादा सिखाने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वेस्टेज का तो मतलब ही वही है, वेस्टेज नाम का मतलब ही वही है कि आपके पद चिन्हों पे वो चले। एक रेडीमेड रास्ता उन्होंने तैयार करके दिया है। तो एक लीडर के भांति सोच के आप आगे काम करिए, ना कि आने वाले हर पहले कस्टमर को, हर एक साबुन लेने वाले को, हर एक टूथपेस्ट लेने वाले को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के बारे में सोचिए। आपको वो काम नहीं करना है। कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही कस्टमर में से डिस्ट्रीब्यूटर में डाइवर्ट करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू वेरी मच वेस्टेज को तो बोलूँगा ही, वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दी है कि हमें फ्रीडम है कि हम किस तरीके से काम करें। कस्टमर बेस बना के भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बेस बनाने। और हालांकि ये जो पेंडेमिक चल रहा है कोविड के चलते, बट ऐसे कठिन समय में भी हमने वेस्टेज में काफ़ी ग्रोथ किया है। और तो वापस से थैंक यू वेरी मच वेस्टेज। और आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।